इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दे दिया। इस साल 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री के नए आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपने नाम और पहचान का पोस्टर लगाना जरूरी होगा। यानी बीते 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से लागू किए गए जिस फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। सीएम के नए आदेश के मुताबिक यूपी के सभी कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान लिखकर पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश के साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई भी होगी। प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि ऐसे आदेश जारी करने का एकमात्र मकसद ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो जो बाद में विवाद का कारण बने। हालांकि 4 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दे दिए थे और उस आदेश का असर भी जगह जगह दिखाई देने लगा था, क्योंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली समेत कई जिलों में फल और जूस की दुकानों पर दुकानदार अपने नाम का पोस्टर लटकाकर खड़े दिखाई दिए। सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। ऐसे में शिव भक्तों की कांवड़ यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। पुलिस प्रशासन ने भी कांवड़ यात्रा की जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। यूपी में हाईवे के किनारे बने होटल और ढाबे के मालिकों को सरकारी आदेश का पालन करने का निर्देश दे दिया गया और मेरठ से मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाले हाईवे पर भी इस आदेश का असर दिखाई दिया। वहां तकरीबन सभी ढाबों और होटल पर उनके मालिकों ने अपना और अपने स्टाफ की फोटो के साथ नाम लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए और सरकार के आदेश का पालन करते दिखाई दिए। ढाबों और होटल के बाहर मालिक और स्टाफ के नाम और फोटो के साथ ही सामान की रेट लिस्ट भी लगा दी गयी। जैसे ही सरकार ने फैसला लिया उसके बाद यहाँ पर जितने भी ढाबा संचालक हैं, उनके मालिक हैं, उन्होंने बाकायदा अपना और अपने स्टाफ का जो फोटो है वो इसी तरह से ढाबे के बाहर लगा दिया है। मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे के किनारे बने होटल और ढाबे के मालिकों ने माना कि ऐसे आदेश से उनके कारोबार का नुकसान होगा। कारोबार पे तो फर्क पड़ेगा जरूर। अच्छा जी, मतलब लोग नाम देख करके खाएंगे तो ये तो उचित नहीं है। लेकिन प्रशासन का दावा है कि ये फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए किया गया ताकि किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप ना शुरू हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर जिले के बाजारों की तस्वीर बदल गई। बाजारों में रेहड़ी पटरी वाले, ढाबे और होटल मालिकों ने अपनी पहचान बताने वाले पोस्टर लगा दिए। वहां हाईवे के किनारे बने एक ढाबे के मालिक ने बताया कि पुलिस के आदेश के बाद उन्होंने उनके यहां काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 15 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया और ढाबे पर काम करने वाले दूसरे स्टाफ के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जगह जगह चिपका दी ताकि ग्राहकों को उनका पता और पहचान की साफ साफ जानकारी हो सके। ढाबा मालिक ने बताया कि पिछले हफ्ते पुलिस वाले आए थे और सरकारी आदेश के बारे में बताकर गए थे। पुलिस आई यहाँ पर, पुलिस ने बोला कि हम वुमेन वर्कर तो नहीं है, हमारे पास पहले वुमेन वर्कर थे। अच्छा। हमने उन्हें छुट्टी भेज दिया गया 15 दिन पहले। मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नाम और पहचान लिखने के आदेश सबसे पहले दिए गए थे। इसके 2 दिन बाद सहारनपुर जिले में भी पुलिस ने ऐसा ही आदेश जारी कर दिया। सहारनपुर में कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। समाज को देखते हुए बहुत अच्छा निर्णय है। अच्छा है कि जो जिसका नाम है उस अपना नाम जरूर लिखे बोर्ड पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भी दुकानों, ढाबों और रेहड़ी पटरी पर दुकानदार के नाम लिखे हुए दिखाई दिए और कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड पर भी पड़ा। उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों के मालिकों को अपना नाम और पहचान लिखकर लगाने का आदेश दे दिया। यानी उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले खाने पीने की सभी दुकानों के मालिकों को अपना नाम और पहचान लिखकर बताना होगा। हरिद्वार के एसएसपी ने बताया कि सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हरिद्वार से हर साल करीब 4 करोड़ कांवड़िए गंगा नदी से जल भरते हैं। नए आदेश के साथ ही पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हर साल सावन महीने में अलग अलग जगहों से आए शिव भक्तों का हुजूम यहाँ जल भरने के लिए पहुँचता है। इस साल 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होगी, लेकिन दूर दूर से कांवड़ियों के हरिद्वार पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। सभी शिव भक्तों और दुकानदारों ने सरकार के नए आदेश की तारीफ की। कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, उनकी पहचान छुपाएंगे, अच्छा है। हरिद्वार के अलावा टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी कांवड़ मार्गों पर पुलिस प्रशासन ने नेम प्लेट लगाने के लिए नए नियम को जल्द से जल्द लागू करने के आदेश दे दिए।
लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों की तरफ से जारी आदेश पर पूरे देश में सियासी उबाल आ गया। विपक्षी पार्टियों का पारा चढ़ा और उन्होंने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। यहां तक कि सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी यूपी और उत्तराखंड की सरकारों के फैसले पर सवाल उठा दिया और उन्होंने दो टूक कहा कि बिहार में भी बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन वहां इस तरह के आदेश की जरूरत नहीं। केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे फैसले प्रधानमंत्री के सबका विश्वास के नारे को कमजोर करते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं कि मोदी जी का जो विश्वास का कंसेप्ट है वो इससे कमजोर होता दिखता है। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के नाम के पोस्टर लगाने के उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग, मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए अपने फैसले का बचाव किया। लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही इस आदेश पर तीखा हमला बोला था।